उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर बुधवार को बिगड़े हालात को अफसर भांप नहीं पाए। दोपहर से ही ग्रामीण उग्र थे और अफसर समझाकर मामले को निपटा लेने की चूक कर बैठे। शाम होते ही ग्रामीण इतने उग्र हो गए कि पीएसी की बस और पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया और अफसर ताकते रह गए। पुलिस वालों को भागकर जान बचानी पड़ी। इतना ही नहीं, पीएसी के जवान अफसर के आदेश के इंतजार में ही खड़े रह गए। अफसरों के पहुंचने के बाद आदेश मिला तो लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा गया। जानकारी के मुताबिक मामला मंगलवार की रात मतगणना के बाद ही बिगड़ा था। तब वहां पर मौजूद आरओ ने जिले से सर्टिफिकेट जारी की बात कहते हुए मामले को टाल दिया। बुधवार की सुबह दूसरे को जीतकर सर्टिफिकेट मिलते ही माहौल गर्म हो गया। इसके बाद भी अफसर स्थिति को समझ नहीं पाए। ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और रास्ता जाम कर अराजकता फैलाई गई। पेट्रोल पंप पर पथराव किया गया, लेकिन इन सब के बीच अफसर हालात पर काबू होने का हवाला आला अफसरों को देते रहे। अचानक शाम को आगजनी होने के बाद अफसरों के होश उड़ गए और फिर भारी फोर्स मौके पर भेजा गया। रात में पुलिस ने गांवों में दबिश देना शुरू किया तो कई गांवों से लोग पलायन कर गए। घर में सिर्फ महिलाएं मिली तो कई घरों पर ताला बंद मिला। पुलिस एक एक घर की तलाशी ले रही है। देर रात तक गांवों में पुलिस का पहरा रहा। संयोग अच्छा था कि भीड़ ने पुलिस चौकी के बाहर के वाहनों और कुर्सियों में ही आग लगाई। उसके रिकॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा। फोर्स पहुंचने के बाद पुलिस चौकी के आग पर काबू पाया गया और हालात सामान्य हो सका है। कोरोना प्रोटोकॉल की अफसरों के सामने ही उड़ी धज्जियां। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी खूब उड़ी। वह भी अफसरों के सामने। दोपहर में भीड़ एकत्र होकर धरना प्रदर्शन कर रही थी, मगर किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि कोरोना में जहां पर 2 गज की दूरी का पालन कराया जा रहा है, वहां पर भीड़ कैसे एकजुट हो गई। दूसरे कई ऐसे भी थे जिनके चेहरे पे मास्क ही नहीं था। इन सब के बीच पुलिस और प्रशासनिक अफसर किसी तरह से मामले को शांत कराना चाहते थे। कोरोना प्रोटोकॉल पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ी। हालांकि अब पुलिस केस दर्ज करने की तैयारी में है। पुलिस जो केस दर्ज करेगी उसमें कोरोना नियमों के उल्लंघन की भी धारा लगाई जाएगी। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। निशा सिंह की रिपोर्ट।